लाइव पहुंच चुके हैं श्री यशवंत कैलाशी के पास। सर, क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को कैलाश यात्रा के बारे में? जय महाकाल, जय कैलाश। मैं 2010 में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा पे कैलाश दर्शन के लिए जाऊं, और ये स्वयं प्रेरणा अपने आप परमपिता परमेश्वर से ही प्राप्त होती है। अदरवाइज तो कई लोग जाने की भी कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, और जो पहुँच भी जाते हैं कई बार तो वो ख़राब वेदर के कारण, ड्यू टू बैड वेदर, वो वापस उनकी यात्रा को बंद करके वापस आना पड़ता है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भगवान शिव ने इस लायक समझा और अपने चरणों में बैठने का या घूमने का, अपनी जगह पे विचरण करने का मुझे मौका दिया। मैं सन 2010 में कैलाश मानसरोवर यात्रा गया था। उस समय ये यात्रा वाया नेपाल होकर के जाती थी, और भारतवर्ष में कई टूर एंड ट्रेवल्स वाले ऐसे हैं जो कि इन यात्राओं को ऑर्गेनाइज करते हैं, टाई अप करते हैं वो चाइना वाले काउंटर पार्ट्स के साथ में और चाइना गवर्नमेंट के साथ। किस प्रकार का इसमें सर लागत लग जाती है? जो राशि है कितने प्रकार की हम भारतीयों को पेड करना पड़ता है जो चाइना मानसरोवर की यात्रा करने देता है इसके लिए? एक्चुअली चाइना शुरू में तो केवल कुछ ही लोगों को वहाँ पर आने के लिए वीज़ा देता था, और मेरे ख्याल से शुरुआत में जब उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारतीय यात्रियों को जो परमिट किया था, वो 60 से 70 लोगों को ही वो वीज़ा देते थे, उसके अलावा फिर वो नहीं देते थे। तो 60-70 ऐसा क्या कारण है सर? जो चाइना अपनी मनमानी करता है, और चाइना जो है, क्योंकि वो वहाँ पर हमको चाइना बॉर्डर, क्योंकि चाइना के क्षेत्र में पड़ता है ये क्षेत्र अभी, तो हमको वहाँ से वीज़ा लेना पड़ता है, तो वो चाइना की मनमानी होती है। वो लोग जब मैं यात्रा में गया था तो वहाँ पर वो उनका जो एंट्री पॉइंट है वहाँ भी वो काफ़ी वो जो है वेटिंग करवाते हैं, और काफ़ी तरीके से अलग अलग तरीके से मानसिक रूप से परेशान करते हैं, और वेटिंग कराते हैं काफ़ी, 1-1, 2-2, 3-3 दिन तक वो बॉर्डर के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन एक बार यात्रा किया हमने और बहुत ही सुखद अनुभव रहे, और वास्तव में वो महादेव का निवास स्थान है, और वहाँ पर जाने के बाद हम अपने आप को वापस आने के बाद में अपरिपूर्ण मानते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हम जो है इस जगह पे जो रह रहे हैं वो जगह से आसक्ति ख़त्म हो जाती है एक बार वहाँ जाके आने के बाद में। और वहाँ पर जो प्राकृत्य होते हैं, जिस प्रकार का घटनाक्रम घटित होता है, रात को भी दिन में भी, और पूरा बर्फ़, चारों तरफ बर्फ़ होता है। कभी कभी अचानक से बारिश शुरू हो जाता है, कभी कभी अचानक से धूप निकल आती है, कभी कभी बर्फ़ वो गिरना चालू हो जाता है। लेकिन वहाँ के संस्मरण मुझे बहुत अच्छे लगे, और ये यात्रा जो है प्रत्येक सावन माह में आयोजित की जाती है टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले लोगों के द्वारा। और रक्षाबंधन जैसे अमरनाथ यात्रा, रक्षाबंधन पे अमरनाथ दर्शन बंद हो जाते हैं, लिंग अपने आप में जो बर्फ़ का शिवलिंग बनता है श्रावण मास की प्रतिमा को, और वो रक्षाबंधन के टाइम वो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल प्रेस से आ रही है सर, कि ये जो मानसरोवर झील है वहाँ की आपने अपनी आँखों से जो दृश्य देखे हैं, उस दृश्य का सर दर्शकों को थोड़ा सा झलक दिखाएं आपके अपनी आँखों के तहत। जब हम लोग यात्रा में गए थे उस समय पर हमें मानसरोवर झील पर ही, अब तो मानसरोवर झील पे ठहरने भी नहीं दिया जाता है, वरना हम लोग उस 2010 में जब गए थे तो हम लोग टेंटेड एकोमोडेशन में
जो स्विच टेंट टाइप के छोटे छोटे 2 आदमियों के, 4 आदमियों के, 6 आदमियों के जो टेंट होते हैं, उन टेंटों में रुक करके हमने मानसरोवर झील में ही ठहराव किया था अपना। और हमारा सौभाग्य रहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जो 52 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, 3 दिन लगते हैं उसमें ख़राब वेदर होने के कारण हमको मानसरोवर झील पे लगभग 3.5 दिन हमको वहाँ रहना पड़ा। और उस 3.5 दिन में एक दिन पूर्णिमा का भी पड़ा। ऐसा माना जाता है कि जितने भी जो स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, जो आसमान में रहते हैं, ग्रह होते हैं, अलग अलग तरीके के जो स्टार्स होते हैं, वे सब मानसरोवर झील उन लोगों का स्नान स्थान है। और पूर्णिमा के दिन वो तारे ऊपर से ऐसा लगता है कि वो तारे आसमान से नीचे झील में आए हैं और झील में स्नान करने के बाद वो तारा वापस उसी जगह पे पहुंच गया है। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत सरकार और चाइना सरकार को मिल कर करके हम सभी भारतीयों को वहाँ पे दर्शन करने के लिए मिनिमम कॉस्ट में वहाँ पे भारतीयों का एक धार्मिक स्थल के रूप में माना जाता है, इसके लिए क्या सरकार को उच्च रूप से कोई सही कदम उठाना चाहिए, जिससे सभी दर्शनार्थी का मन होता है, चाहते हुए भी वो नहीं जा सकते, इस तरह का इतना कॉस्ट है, उसमें सहायता करनी चाहिए। केंद्र सरकार जो है अपने हर संभव प्रयास कर रही है वहाँ पर भारतीय यात्रियों को पहुँचाने का। उसके लिए अभी हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो भी पिथौरागढ़ होते हुए एक रास्ता बना रहे हैं जो कि कैलाश मानसरोवर तक जाएगा। तो अपनी गाड़ियों से ही वो कैलाश दर्शन उस रूट से जाकर के कर सकते हैं। मगर आपने जहाँ तक चाइना वालों की बात कही, चाइना इस चीज़ में कभी भी राज़ी नहीं होता है। वो हमेशा ही दबाव बनाने की कोशिश करता है और भारतीय यात्रियों को, जो भारत के यात्री हैं, उनको वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भी लगाए हुए हैं और वे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पैसा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है इसके अंदर कि भारत सरकार में कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रियों को 1 लाख रुपया रिइम्बर्समेंट करने का बोला हुआ है। उसमें यूपी सरकार ने अनाउंसमेंट किया हुआ है कि जो कैलाश मानसरोवर हमारे स्टेट का जाकर के आएगा, हम उसको 1 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएंगे। जिस प्रकार हज जाने के लिए हज यात्रियों को पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ से, उसी प्रकार से कैलाश मानसरोवर यात्रा में 1 लाख रुपए की सब्सिडी और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाती है। शायद मेरे ख्याल से कुछ और राज्य सरकारों ने भी इस चीज़ के लिए अनाउंसमेंट किए हुए हैं, वो एक बार देखने का विषय है। बहुत कठिन यात्रा आपने सर, बहुत कम वर्षों में आपने सफल यात्रा की। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि पहली चीज़ तो कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है वो मैच्योर लोगों के लिए ही वहाँ पर मैं परमिट करने के लिए बोलूँगा कि जो लोग इमैच्योर्ड जो लोग हैं वो वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है और ज़्यादा देर अगर कहीं रुक जाते हैं तो मौसम ख़राब और ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। दूसरा चीज़, यात्रियों को, जनसाधारण को कुछ नहीं करना होता है, करना तो महादेव जी को है। वहाँ से कॉल आती है तो यात्री अपने आप चला जाता है। मेरी कॉल आई थी, मेरे उस टाइम पे 2 स्टंट डले हुए थे, मेरे हृदय में 2 स्टंट डले हुए थे और उन 2 स्टंट के बाद में मेरे पास कॉल आई और मैं उस -15 से 20 टेम्परेचर जो वेरी करता है उस स्थान पे मुझे जाने के लिए महादेव जी ने आमंत्रित किया। तो ये आमंत्रण तो महादेव जी की पंचायत से मिलता है, इसमें किसी का कोई बस नहीं है। ऐसे कई पैसे वाले, बहुत धन दौलत वाले ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं लेकिन वो चाह करके भी नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से कॉल नहीं आ पाती है। तो वही यात्री वहाँ पर जाता है जिसकी कॉल महादेव जी के यहाँ से आती है। मेरी आप सभी से ये गुजारिश है
कि मैं इस चैनल पे और भी नई नई रोचक कहानियाँ कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में लेके आता रहूँगा। आपसे अनुरोध है कि आप दर्पण ऑफ इंडिया के इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में जन जन तक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।